रहीम करीम है। मैं आज इत्तेफाक ये है कि एक मेरे साथ जो पार्लियामेंट में रह चुके हैं और एक मेरे साथ जो वजारत में रह चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि दोनों का यानी जो है वो तजिया जो है वो मेरे लिए कोई अच्छा साबित होगा। मैं एक बात कह दूँ कि ये अरशद साहब जो हैं ये मेरे पास 12वें ग्रेड में थे, और जब मैं तकरीबन पहला जब मैं मिनिस्टर बना तो मुझे अरशद साहब ही मिले और आखिर तक अभी तक अरशद साहब ही हैं। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मुझे ज़िंदगी का जो मौका मिला तो मैंने बड़ा जो प्राउड हुआ, यहाँ पर आया हूँ। पाकिस्तान में मैं जाता था, हमने वहाँ पाकिस्तान ग्रीन कार्ड के बच्चा वहाँ होता है तो हम जाना तो फिर वहाँ से आ जाना ऐसे। लेकिन अब मैंने इरादा इसलिए पक्का कर लिया यहाँ पाकिस्तान में कि अब ग्रीन कार्ड भी ज़ाया हो जाए तो हो जाए। हमें एक ऐसे मेहरबान मिल गए कि मैं प्राउड हो गया। डॉक्टर साहब के बारे में अगर ज़ोर से जितनी भी तालियां हो सके, एक ग्रेट इंसान है, एक इंसान दोस्त हैं, और खुदा का शुक्र है कि उन पर किसी किस्म का कोई यानी कुछ कह नहीं सकते कोई। मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर साहब ने हमारे राइट के लिए बहुत फाइट कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा केस जो है तकरीबन 23 अरब रुपए का, ये जो माइनॉरिटी की जो यानी ज़मीनें थी और उसमें तकरीबन वो जो हमारे किराए अभी हाल ही में कराए, और भी बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ तक कि मतलब छोटे छोटे कामों के लिए भी चल पड़ते हैं। और आज मैंने बड़ी ज़िद से, डॉक्टर साहब बहुत बिजी थे डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर साहब से कहा, अब इन्होंने कहा कि वक्त की बड़ी कमी है, कल मेरा सुप्रीम कोर्ट में मैं, क्योंकि इनका जो राइट है ये माइनॉरिटी राइट्स के लिए इनको वन मैन कमीशन बनाया गया, इसलिए कि जहां माइनॉरिटी के राइट्स पामाल हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें इस सिलसिले में एडवाइस किया करें। तो इनके कल इनका बहुत यानी केस है। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी ये हुई है कि हम इंसानों की कदर नहीं की। तो मुझे 19 साल के बाद जब इनका ख्याल आया, वो भी ख्याल किस तरह आया, मुझे किसी ने किताब, मैंने ये किताब मेरे पास है, ये पाकिस्तान की पहचान, इसमें 172 कॉलमिस्टों ने कॉलम लिखे, अरशाद कानी, मनो भाई, मुजीब रहमान, हामिद मीर, यानी पाकिस्तान के साथ तमाम मायानाज शायर अदीब सब ने लिखे हैं जी। तो ये हुआ ये कि ये गलती से पहले सफ़े पर आ गया। अच्छा, पहला सफ़ा हमेशा जब भी खोलते हैं तो आगे निकल सेकंड की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने तवज्जो न दी पर पढ़ा। मैं शायर भी नहीं हूँ, मैं वैसे भी कहते हैं वैशी को सुकून से क्या मतलब है, मैं शायर और अदीब है नहीं। तो मुझे हमारे एक पास्टर साहब हैं वहाँ पर, वो मेरे घर आए, मैंने उनको किताब दिखाई तो उन्होंने कहा, जनाब सालिक साहब आपके ऊपर इतना यानी उन्होंने कलाम लिखा है और आपने नज़रअंदाज किया हो। मैंने कहा जी मैंने नज़र नहीं अंदाज किया, मैंने नज़र ही की। कहने लगे अच्छा। मैंने कहा वो तो अब फौत हो चुके हैं। कहते ज़रा आप पढ़ें। वो मैंने उनको गौर से जब मैंने उस पर तवज्जो दी तो मैंने कहा वाकई उन्होंने तो हक़ अदा किया है। अब अगर हम उनका हक़ अदा ना करें तो मैं समझता हूँ कि ये भी चश्म पोशी होगी। और इंसान जो हम कहते हैं ना कि सेल्फिश लोग हैं, हम इंसान दोस्त नहीं हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैंने कहा 19 साल के बाद मुझे मौका मिला, और फिर मैंने मैंने कहा कि हमारे यानी माइनॉरिटी में, क्योंकि अगर मेजॉरिटी के तो बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी में कोई इस लेवल का है, तो मैंने फिर ना अपना जो इनके अपना तमीना साहबा से बात की। तमीना साहबा हमारे घर आई, और क्या ये तो आपको पता ना कि बिल्कुल ही यानी हमारे हिसाब से मेरी उम्र के लिहाज से मैं 74 साल का हूँ, आप समझते हैं ना कि वो बहुत छोटी है, बच्ची है। तो इसने फौरी एग्री किया, उसने कहा बिल्कुल। इन्होंने अपने उसका म्यूज़िक वगैरह तैयार किया। और ये इनके फॉलोवर कितने हैं, 13 मिलियन फॉलोवर हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यानी 13 मिलियन फॉलोवर, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट सारे समझते हैं जी। और ये हमारी माइनॉरिटी में मकबूल तरीन यानी यानी एक परस्तार हैं। तो खुदावंद ने बड़े मौका दिया है खुदावंद ने। और ये मेरे साथ खड़े होने के लिए इनके लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि ये मजहबी गीत यानी कलाम करते थे। अब इनके लिए ये था कि यानी सालक के लिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि भी इनको कुछ यानी स्कैंडल के जी वो सालक साहब के, लेकिन उसने फिर भी जुर्रत की है, उसके लिए ज़ोरदार तालियां।
तो मैं अभी वो ज़रा लाइट आ जाए तो आपको लाइव करेंगे, हालांकि 2-4 दिन के अंदर शॉर्ट वे में नहीं होता। और अपना इत्तेफाक से हमारे रमा साहब जो हैं वो हमारे यानी मिनिस्ट्री में यानी पार्लियामेंट में रहे। एक दफ़ा मुझे अब याद नहीं है कि पता नहीं उसमें आप थे या नहीं, मैं तकरीर करके हटा। अच्छा, जब मैं तकरीर किया करता था तो चाहे अपोजिशन वाले होते थे चाहे गवर्नमेंट वाले, तालियां दोनों मारते थे। क्यों जी? दोनों तरफ से तालियां बजदी होंगे। अच्छा, वो मैनू यानी वो हिसाब है कि मैनू इन्नियां कोई तालियां मारते दोवें पासे मारते होंगे सन। वो पता ना तुहानू कि एक बंदा बच्चा डिगे कढ़ लिया सरदार, हाँ जी, उन्हें पूछे मैनू कढ़िया कि यानी पीछे कि धक्का दिता जो मैं कढ़ लिया बच्चे ने। बहर ये यानी तालियां मार मार कहना मुझे। लेकिन एक जो बड़ा वाक्य है जो मैं बड़ा समझता हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यानी जो लोग समझते हैं कि यहाँ जी माइनॉरिटी है, यहाँ पर यानी वो नफरतें हैं, यहाँ तासब है हर मजलूम के साथ। ये नहीं शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंद हो, नक्श, ये क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं। आपने जब पाकिस्तान बनाया तो आपके पास 1935 का एक्ट था, आपके पास एक्ट ही कोई नहीं था, आपने आइन कोई नहीं था। आपने पहला आइन जो है वो 1935 का एक्ट को आपने अमेंडमेंट कर करा के आपने उसके बाद पहला आइन हमें मिला 1956 में, उसको आपने यानी ख़त्म किया। फिर 1962 का आइन मिला, लेकिन 1956 के आइन में माइनॉरिटी का नुमाइंदा कोई नहीं था। 1962 के आइन में माइनॉरिटी का नुमाइंदा कोई नहीं था। फिर आपने 1973 का आइन बनाया, उसमें माइनॉरिटी का नुमाइंदा था कोई नहीं था। यानी क्योंकि आप गफूर साहब के साइन और दूसरे साइन मौलाना शरानी के सब, लेकिन माइनॉरिटी का नुमाइंदा कोई नहीं था। आपने और उसके बाद 18वीं तरमीम जो की है जिसमें हमें ये कहा गया भी कि हमें जो सीट हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये 18वीं तरमीम में यानी ये मुशर्रफ साहब ने आर्डिनेंस जारी किया। एक लिहाज से आर्डिनेंस में जान है, लेकिन आर्डिनेंस को 5 साल तक पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। क्यों सर? जो आइन कहता है कि उसे अगले इजलास में 3 माह तक आर्डिनेंस चल सकता है, लेकिन आखिर किसने किया? 18वीं तरमीम को यानी पीपल्स पार्टी ने मिल के उनके यानी जैसे कहते ब्लैक कानून को आइन आर्डिनेंस को उन्होंने 18वीं तरमीम में उसको पास कर दिया। और उसमें क्या हुआ कि माइनॉरिटी को यानी ये ठीक है कि हम आपको वोट दे सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि आप हमें वोट दे सकते हैं, हम आपको वोट दे सकते हैं, ये मोहब्बतों का जो ज़रिया है। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर एक दूसरे से लेन देन नहीं होगा वो मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, ये डेफिनेट है। तुसी साड़ी भैन का ख्याल रखो, असीं तुहाड़ी भैन का ख्याल रखो, साड़ी भैन तुहाडे पिंड च कली, साड़ी भैन तुहाडे पिंड च कली है, तुहाडी भैन साडे पिंड च कली है। मैंने फलसफा समझाने की कोशिश की। वर्ल्ड माइनॉरिटी लाइन, हमारे पास मुसलमान जो है 20 लाख मुसलमान जो है अमेरिका में है, कनाडा में है, यानी मुसलमान सऊदीया में सॉरी अपना बरतानिया में तकरीबन 30 लाख के करीब है। अच्छा, मैंने सोचा कि अगर मैं सारे इकट्ठे कर ले अपने क्रिश्चियन माइनॉरिटी इकट्ठे हो गए तो फसाद हो जाएगा, क्योंकि उधर मेजॉरिटी इकट्ठी होगी, उधर माइनॉरिटी इकट्ठी होगी तो कुत्ते तो जुत्ती हो जाएंगे। फिर मैं क्या इन्हों का वे आउट की है, कड़ा किस तरह। फिर मैंने कहा अच्छा मैं अमेरिका के मुसलमानों को अपने साथ मिलाता हूँ, क्योंकि वो वहाँ माइनॉरिटी में, हम यहाँ में। मैंने बरतानिया के लोगों को इकट्ठा करता हूँ, मैं कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मन, फ्रांस सबको इकट्ठा करता हूँ। और मैंने इसलिए वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस बनाई कि हम, ताकि वहाँ से मैं दबाव डलवाऊँगा, कहाँ से? मैं अमेरिका से दबाव डलवाऊँगा मुसलमानों से, मैं कनाडा से, मैं जापान से, मैं इस तरह, क्योंकि जापान में तो हिंदू भी मुसलमान माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन भी मुसलमान हिंदू माइनॉरिटी में। और अपना हिंदुस्तान में यह है कि हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी में, ब्राह्मण। जब आप जो गवर्नर जनरल के लिए नामजद हो रहे थे अपना कायद मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, तो उसकी सदारत कौन कर रहा था? जोगिंदर लाल मंडल। जोगिंदर लाल मंडल जो है उसे छूदर कहते हैं, यानी उनसे हाथ, यानी ब्राह्मण जो था मेजॉरिटी वाला वो अपना शेक हैंड नहीं करता था, और अगर कहीं गलती से वो मतलब है कि यानी हाथ मिला तो जाके स्नान करता था, हाथ धोता था। लेकिन यानी इस्लाम में छूत नहीं है, इस्लाम में नफरत नहीं है,
क्योंकि आप पाक ने जब मसीहों को मस्जिद में ठहराया, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी, तो आपने यहाँ तक कि हिसाबा का इकराम ने कहा कि हजूर पाक मदीना शरीफ में गिरजा नहीं तो नमाज कहाँ कराएंगे। आपने कहा कि यहाँ खुदा की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इस्लाम में छूत नहीं है। लेकिन बदनसीबी यह है कि जो इस्लाम से वाकफ़ नहीं है वो हम पर यानी मसलत रहे जो इस्लाम से। लेकिन कायद मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तान का पहला जब लॉ मिनिस्टर जो था वो जोगिंदर लाल मंडल था। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान का था वो हमारा चीफ जस्टिस एयर कर्नीलियस था। लेकिन बदनसीबी के जो पाकिस्तान हमने लेना चाहा, पाकिस्तान उस वक़्त पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान था, हमने मिल के पाकिस्तान बनाया। बल्कि यहाँ तक कि जो क्रिश्चियन थे इन्होंने जाके बाउंड्री कमीशन के सामने जाके स्टेट में रिकॉर्ड कराए कि हमारी तादाद जो है वो दीवान बहादुर सिंह ने जाके अपने जाके कहा कि हमारी तादाद मसीहों को शामिल की जाए पाकिस्तान में, ताकि जोग्राफी तब्दीली के वक्त पाकिस्तान में हमारा हिस्सा मिल सके। मैं एक बार जब भी कभी जाता हूँ शेडर साहब के पास तो ये कहते हैं, बड़े बड़े यानी तवज्जो दे के कहते हैं कि हमारा इमेज ख़राब हो रहा है, आप यानी इनको राइट दे, आप बिजली लेकर दें। इन्होंने G81 की बिजली के लिए कहा, इन्होंने लेकर दिए। इन्होंने वहाँ पर वो जो जयसाल कॉलोनी बनी है सारी कच्ची वादियों को मालका, उसके लिए इन्होंने अपना वहाँ बिजली लगवाने के लिए सुई गैस लगवाने इन्होंने वहाँ पर यानी यहाँ तक कि 10-10 साल से जो गटर थे उसके लिए काम किया। इन्होंने यानी माइनॉरिटी राइट्स के लिए जो नीचे तक जो ग्रास रूट के लोग हैं वो भी यानी उनके लिए भी सोचा। लेकिन इनका यही कहना होता है कि आप अगर माइनॉरिटी को क्या करेंगे, राइट नहीं देंगे तो हमारा इमेज ख़राब होगा। लेकिन हुआ क्या कि ये जो हमारी 18वीं तरमीम से जो हुआ ये है कि हमारे नुमाइंदे जो हैं, हमारे नुमाइंदगी नहीं हो रही सर, हमारी नुमाइंदगी नहीं हो रही क्योंकि वो पार्टियों के नुमाइंदे हैं, वो हमारे पार्टियों के नुमाइंदे हैं। अब मैं पाकिस्तान की तारीख में गलती से मैंने 4 आने की मेंबरशिप नहीं ली, खुदा का शुक्र है, प्राउड हूँ। एक इन ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लैसा नहीं, शराब पर बनी। लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान ये पाकिस्तान के लिए हमारी आन भी हमारी शान भी पाकिस्तान है। अगर कोई कहे कि मेजॉरिटी जो है अगर वो ये समझती है कि माइनॉरिटी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम माइनॉरिटी जो है पूरी दुनिया में मेजॉरिटी में है। अगर आप जापान के, अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, सारे हिंदुस्तान के सारे माइनॉरिटी इकट्ठे कर लें हम मेजॉरिटी में हो जाते हैं। लिहाजा हम मिल के पाकिस्तान को बनाएंगे भी, क्योंकि मिल के बनाया है। अगर ये जो अपना लाहौर की करारदाद लाहौर जो है, अगर ये इसमें 4 वोट ना कास्ट होते तो करारदाद लाहौर मंजूर ना होती। अगर यानी लाहौर का जो करारदाद लाहौर मंजूर होने के बाद क्या हुआ कि वो 1 वोट से जीता। सर कोई गलती मुझसे हो जाए तो आप टोक देना, क्योंकि हिस्ट्री ठीक करे, हिस्ट्री ठीक। 1 वोट से पाकिस्तान करारदाद लाहौर मंजूर हुई है। अब ये कहा जाए कि जी इनको हमने रहने के लिए जगह दी है, भाई तुम्हारा रहने का क्या ताल्लुक? हमने मिल के, यह दुनिया की बहुत कंट्री है जो माइनॉरिटी की बुनियाद पर बनी है। क्योंकि जो अपना शेड्यूल कास्ट है जो जिनसे शेक हैंड नहीं किया जाता था वो मिले, क्रिश्चियन मिले और इन्होंने मिल के